नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोएडा कमर्शियल की। जैसे ही गाड़ी में बैठो, कोई नई स्पेस रिच और इन्वेस्टमेंट की पिच पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, चक्कर लगा देंगे। तो सारा दिन न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पे इतना ढोल पीटा जा रहा है, इस बात का बार बार बोला जा रहा है। तो इसको मैं स्टार्टिंग में बता दूं, देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं क्लियर कर उसमें वर्डिक्ट देता हूँ, गोल मोल कभी बात नहीं करता। ना हम कभी प्रोन्स बताते, कॉन्स बताते और फिर आप सोच लेना आपके ऊपर छोड़ देंगे। क्योंकि जो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको एक टेम्पलेट चाहिए जिसके तहत भाई उसको वो काम करना है, या उसमें डलना है या नहीं डलना है, या उसमें पैसा डालना है नहीं डालना। तो उसको भाई क्लियर कट पिक्चर मिले कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें या तो कमर्शियल लेनी होगी या कमर्शियल में फंस चुके हैं, या जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुके हैं या इंटाइज हो चुके हैं, वो भी तो आप सब लोग भी तो सुनते होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो भी इसमें हम ये चर्चा क्लियर कर वर्डिक्ट यही है, चर्चा हम इसी पे करेंगे और वर्डिक्ट भी मेरा यही है कि नहीं लेना, ये लेने वाला प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल भी इस स्पेस से आपको बाहर ही जाना है, इस पिच पर चक्का नहीं लगने वाला है। अब ये मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं लगने वाला है और इस स्पेस में क्यों नहीं जाना है आप लोगों को। तो भाई सबसे पहले हम इसमें वैसे मोटा मोटा हम 2-3 चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें हम कवर करेंगे कि भाई लोग क्यों ले रहे हैं, वाई दे वांट टू बाय, ठीक है, और कौन लोग ले रहे हैं, किस टाइप के पैसे वाले लोग ले रहे हैं, किस टाइप का पैसा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और तीसरा हम बात करेंगे भाई ये क्या स्टोरी है, ये जो भी अशोर्ड रिटर्न की, प्लीज रिलीज की, प्री रिलीज की, इतना दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, क्या है इसमें, कितना जूस है इस गन्ने में, इसको कितनी बार निकाला जा सकता है और कितनी बार किया जा सकता है। सबसे पहले हम इन 3 चीजों पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कमर्शियल की जो जरूरत होती थी, आज मेरे हिसाब से कमर्शियल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। होती थी तो क्यों होती थी? सबसे पहला भाई मॉल में जाना था सबको, वीकेंड पे टाइम पास करने हम मॉल में जाते थे। आज भी हम अपने शहर को ले लेते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले नोएडा की बात कर रहे हैं। तो नोएडा में पूरा घूम फिर के जो एक मॉल है जो ठीक ठाक चलता है वो है डीएलएफ, ठीक है जी। पूरा नोएडा भी वहीं जाता है और पूरा ग्रेटर नोएडा भी जाता है। बाकी 50 तरह के मॉल खुले हुए हैं, ग्रेटर नोएडा में भी 4-5 खुले हुए हैं, नोएडा में भी 5-7 खुले हुए हैं। आप वहां जाके फुटफॉल चेक कर सकते हैं कि डीएलएफ कहाँ है और बाकी कहाँ है और कितना कितना फर्क है, बाकी कितने नीचे है और कितना नीचे और कितना नीचे है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमसे लगता हुआ शहर है भाई गुड़गांव। एम्बियंस मॉल इज ओनली मॉल जो कि वहां ठीक ठाक ऑपरेट कर रहा है, चलता है। बाकी कितनी कितनी ओवर सप्लाई है गुड़गांव में, कमर्शियल कितनी पिटी पड़ी है, ये सब आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। वहां भी सिर्फ एक ही मॉल चलता है। फिर बात कर लेते हैं हम चंडीगढ़ की, हमारा नियर बाय शहर है, नियर बाय 200-300 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ भी भाई एक ही मॉल चलता है, अलांटे मॉल चलता है वहाँ भी। और बाकी आप मॉल देख लो, वहाँ की कमर्शियल देख लो, वहाँ कितना एकदम पिटा पड़ा है। मॉल ही देख लो भाई, आज की डेट में वहाँ पीवीआर भी नहीं चल रहे हैं, है ना, मूवी के लिए भी लोग नहीं जा रहे हैं। दूसरा, लोग ना फूड कोर्ट के चक्कर में जाते थे, भाई ईटिंग हो जाएगी। तो फूड कोर्ट के चक्कर में 50 तरह की ऐप आ चुकी हैं, स्विगी जोमेटो, ये कर लो वो कर लो। कौन जाता था भाई इन सब में? कॉर्पोरेट ऑफिस वाला आदमी जाता है मेट्रो में, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं। 5 दिन अपना बेचारा चक्की पीसिंग करता है, 8 से 8 काम करता है, आत्मा वो चूस लेते हैं। अब उसके 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 गन्ने में जूस बचा खाएंगे, वो 2 दिन वो तुम्हारे पास भी जाके टाइम पास करें, जाके कमर्शियल में वहां घूमे, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ भाड़ में जाके घूमे अनटिल अनलेस वहां। और पार्किंग भी की स्पेस की समस्या इतनी ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में, और जहां पार्किंग भी कर लो साइड में लगा लो, हाँ भाई 50 रुपये 100 रुपये की पर्ची, बिल्कुल लो जी। जैसे ही आप चाबी निकाल के निकलोगे, लो जी आप पहले पर्ची लो, पहले हमें पैसे पूछो, फिर तुम कहीं शॉपिंग करने जाओ या तुम जब खाना खाने जाओ, जब तुम पराठे खाने जाओ, पहले तुम हमें 100 रुपये दो। तो इतनी ज्यादा खचर पचर ये वो हो गया है, तो ना लोग अभी ईटिंग करने के लिए भी इनमें हो गए। दूसरी बात कर लेते हैं हम, लोग किस लिए जाते थे, हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं भाई। ग्रोसरी लेने जाते थे वहां पहले, और चलो सब्जी लेने हम बाहर चले गए, ग्रोसरी की भाई ग्रोसरी स्टोर है, कोई बड़ा स्टोर है, सुपर मार्ट है, कोई वहां चले गए। तो ग्रोसरी भाई जेप्टो और ब्लिंकिट ने पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया। ये पेन भी, ग्रोसरी तो छोड़ो आप, दाल सब्जी ये वो, मैं ये कह रहा हूँ पेन पेंसिल कलर, जो बच्चों को यूज होने वाली आइटम, ये वो आपको 10 मिनट में 5 मिनट में आ रही है वो। और कोई कोई तो जेप्टो तो पैसे भी नहीं ले रहा भाई, प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं लगा रहे हैं। और 15 रुपए की, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मान लो तुमसे फीस ले भी रहे हैं तो तुम्हारी 50 रुपए की पार्किंग बच भी तो रही है, तेल भी तो बच रहा है भाई वहाँ आने जाने का, और तुम्हारा जो वो एनर्जी टाइम और ये सब बच रहा है, वो कहाँ काउंट करोगे? वो तो काउंट ही नहीं हो रहा। दूसरा क्या होता था, बैंक ये स्पेस लेता था, कमर्शियल स्पेस बैंक के काम आती थी।
आज की डेट में बैंक और एटीएम आप खुद बता दो भाई कब गए थे कि पासबुक अपडेट करवाने, और भाई अपना ये एफडी करवा रखी है मैंने, किसने एफडी करवा रखी है, कौन पासबुक अपडेट करवा रहा है? जो 50 साल का भाई, सॉरी 60 साल का जो रिटायर पर्सन है भाई वो ही जाता है। नहीं तो अदर देन दैट भी आप कब चले गए थे वहां पे कि तुमने ये चेक डिपॉजिट करवाना था? उसके लिए भी मशीन बना रखी है। अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंकों में निकाल दूं तो बैंक ऑपरेट 5 लोगों से बैंक ऑपरेट कर रहे हैं और इतनी सी स्पेस ले रखी है, कोई ज्यादा स्पेस नहीं ले रखी। जो बाकी आप खुद जाके देख सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप टेस्ट करें ना, मुझे आप ए और डी लिख के बताएं इसमें कि भी ये मुझे ही सपना आ रहा है कि आप लोग भी मेरे से इत्तेफाक रखते हैं, आप लोग भी सेम पेज पे हैं, तो मुझे भी ये बताएं। और दूसरा भाई मूवी देखने जाते थे आप, ओटीटी का जमाना है, मूवी कोई हिट हो नहीं रही है, सारी मूवी पिट रही है। आप बता दो कि भाई पिछले हफ्ते कौन सी मूवी आई थी, उससे 10 दिन पहले या 2-3 वीकों में, आप पिछले 1-2 महीने में आप बता दो कि कौन सी मूवी आई थी, आपने कौन सी मूवी देखी जब से ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, सोनी, ये वो आए हैं, जियो, तो आपने कब मूवी देखने गए थे? या ऐसी कौन सी मूवी आ रही है भाई जो थिएटर में जाके तुम देखोगे या पीवीआर में जाके देखोगे, भाई वहीं जाके देखनी है तुम्हें? ऐसे कौन से ग्राफिक आ रहे हैं वो? दूसरा एक होता था डेटिंग के लिए यूज करते थे भाई, सीसीडी है और ये है वो है, वो भी आजकल लिव इन का कल्चर चल गया है और वो भी मेरे को लग रहा है उसके लिए भी आजकल ये यूज नहीं हो रहा है। अब मैंने ये आपको फैक्टर गिनवा दिए। अब हम बात करते हैं इस पे कि भाई कौन लोग ले रहे हैं इसको, है ना, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं भाई, और क्यों ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इतनी ज्यादा ऐड करी जा रही है, इतनी ज्यादा रेडियो पे ये वो, उसकी बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो दिमाग पे इंपैक्ट आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस वाले बंदे की बात करी है, जिसके पास पैसा है, या एनएचआई है जो बाहर रहता है, एनआरआई है जो बाहर रहता है, या एनएचआई क्लाइंट है जो थोड़ा, तो इसमें क्या है ना, एक पैसिव इनकम की ना आपको एक वो दिखाया जा रहा है बार बार कि भाई जो तुम तो चक्की पीसिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा सारा टाइम और ये दे रहा है, तुम हमारे पास आ जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि 50,000 रुपये मैं तुम्हें दिलवाऊंगा हर महीने, फिर तुम्हें मिल जाएगी आजादी, फिर तुम करोगे एंजॉय। क्या ऐसा होने वाला है? आपको ये स्टोरी नहीं सुनाई जा रही है भाई? मेरे को जरूर बताइए कि ये वाली स्टोरी नहीं सुनाई जा रही है। बिल्कुल ये वाली स्टोरी के बेस पे ही ये बोला ही ये जा रहा है यार कि तुम तो वहां फंसे पड़े हो, हम तुम्हें पैसे कमा के देंगे। भाई तुम इतने ही पैसे कमा रहे हो, इतना ही तुम्हारा माल में इतनी ज्यादा जान है, तो अथॉरिटी जो मैं कहूँगा, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, ये तो जो अपना माल है ये तो बेच रही है भाई, ऑक्शन करवा रही है, ठीक है। इनकी कोई स्कीम नहीं आती है कि आरपीएस 07 को छोड़ के और एक साल में एक इंडस्ट्री की स्कीम आ जाएगी 300-400 प्लॉट की, इनको छोड़ के बाकी इनकी कोई स्कीम नहीं आती। इनकी सब आ रही है ऑक्शन वाली, और तुम दे रहे हो अशोर्ड रिटर्न, वो भी दे रहे हो कि 6 महीने के लिए 24%, 18 महीने के लिए 12%। तो तुम कहाँ से दे पा रहे हो भाई? तुम्हारे गन्ने में इतना कितना जूस हो गया भैया, अथॉरिटी के गन्ने में तो वो जूस है नहीं, और तुम्हारे गन्ने में ये जूस है। बात ये है कि भाई इनको मार्केट में नहीं दे रहा कोई भी पैसा, तो ये पैसा लेना चाहते हैं आम आदमी का। ये चल रहा है एक काइंड ऑफ स्कैम। मैं इसके स्कैम ही कहूँगा, जहाँ पे आम आदमी का पैसा फंसेगा तो वो भाई वो स्कैम ही होगा। रेजिडेंशियल में क्या है कि अमरपाली का प्रोजेक्ट फंसा पड़ा था, सुपरटेक का प्रोजेक्ट फंसा था, जेपी का प्रोजेक्ट फंसा पड़ा था। गवर्नमेंट वहाँ आई, गवर्नमेंट ने कहा भाई इन लोगों के सिर पे छत नहीं है, इनको कम से कम एनबीसीसी में डाल के वो बनवा तो दिए। लोगों को एस्पायर के नाम पे जो प्रोजेक्ट बनने पड़े हैं वो बिक तो रहे हैं, लोग ले तो रहे हैं, लोगों को पोजेशन तो मिल गया। तो इसमें तो गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प नहीं करेगी, कोई बीच बचाव भी नहीं करने आएगा। वो बोलेंगे भाई ऐसा ही पैसा था, तो रिपोर्ट लिख दी जब, तो वो भी गया काम। दूसरा, अब हम इसमें बात करते हैं कि कमर्शियल में किस टाइप का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ना, क्यों पैसा डाला जा रहा है। तो 2-3 तरह के लोग हैं। देखो, किसी को इनहेरिट का पैसा मिल गया भाई, किसी का खेत चला गया, किसी को मुआवजे का पैसा मिल गया, या हाई नेटवर्थ जो भी क्लाइंट है, एनआरआई क्लाइंट है, चलो एक उसका पैसा है, वो तो खेल सकता है। या फिर एक हो गया, चौथा आदमी हो गया जो कि ग्रुप अधिकारी है, उसको भाई 1-1.5 करोड़ रुपए में मिला है, और उसका कोई बच्चा कह रहा है कि भाई हाँ पापा मैं आपको पैसिव इनकम दिला दूंगा, शॉर्ट रिटर्न दिला दूंगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो मैंने 3-4 तरह का, और एक तरह का और पैसा होता है जिसमें कोई अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से जो आपके हाथ में पैसा आ गया, तो ये 5 तरह का पैसा होता है। तो इसमें मोर और लेस ये किस टाइप का पैसा है, इसमें भाई साहब आपका पसीना नहीं लगा है, ठीक है ना, इसमें कोई मेहनत नहीं लगी है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं लगी है, कोई प्लानिंग नहीं लगी है, ये एकदम पैसा आपके पास आ गया। तो ये आपको लगाना है ठिकाने। अब ये पैसा कर रहा है तो ये आपको ठिकाने लगाना। तो ऐसा पैसा, मैं ये कह रहा हूँ कि 90% पैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 100% एक ही ब्रश में सब लोगों को पेंट कर दूं, ऐसा नहीं है। 90% जो पैसा है वो इसी टाइप का पैसा है, इसी टाइप के लोग हैं, इसी टाइप के जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हीं का वो पैसा लग रहा है, उन्हीं वही लोग वहां जाके पैसे को डंप कर रहे हैं, और उनको ही लग रहा है कि भाई पता नहीं मेरी कौन सी पैसिव इनकम आ जाएगी, या फिर मैं इस पैसे को जल्दी से ठिकाने लगा दूं। इतनी ज़्यादा स्टोरी सुनाई जा रही है, भाई बहुत अच्छा करना है,
क्योंकि जैसे ही अब हम उन लोगों के ऑफिस में जाते हैं ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग वाले, एकदम थोड़ी खुशबू आ रही है, थोड़े मतलब सोफिस्टिकेटेड लोग से वहाँ बैठे होते हैं ना वो, कि वो भाई वो ब्रोकर है, वो डीलर नहीं है जो आम डीलर होता है। अब लोग कहेंगे आप क्या हो भाई, हम तो कंसल्टेंट है, जो हमारे सामने आके बैठ जाता है हम तो उसके पते की बात करते हैं, जो भी बेचने वाला आ जाए खरीदने वाला आ जाए तो हम तो उसको उस हिसाब का ज्ञान दे देते हैं। तो ना हम ब्रोकर है ना हम डीलर है, तो उस टाइप के लोग आ जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ के ना लोग थोड़े इंटाइस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और ऑलरेडी वो इन सब चीज़ों से थोड़ा इन्फ्लुएंस होके आते हैं। वो चल के इसलिए आते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट में ना भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बात ये है कि मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, क्योंकि देखो मैंने तो सारे विजिट करे, मैंने तो सारे सर्वे करना पड़ता है मुझे, तो सब हमें जाके देखना पड़ता है वहाँ की क्या है क्या नहीं है। तो स्टोरी क्या सुनाई जाती है वहाँ कि इतना रिटर्न है, 24% रिटर्न है, ये है, तो पहले से ही लोग सुन के आते हैं इस बात से, और वहां जाके लोग और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई हाँ भाई सच में तो जो बेचने वाला है ना वो भी बहुत ही एकदम सोफिस्टिकेटेड बंदा है, तो हमें वी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, और हमें बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाकी क्या बाद में होगा बाकी हम बाद में देखते हैं। इससे अच्छा देखो, अभी मैं वीडियो को एंड करूंगा, इससे अच्छा तो आप रेजिडेंशियल ले लो, कम से कम वहां जाके इंसान का कोई बच्चा रहेगा तो सही, आप कुछ वहां से, और एप्रिशिएशन जो आ रहा है वो तो आएगा ही ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में इतने सारे फैक्टर बता दिए, जब कमर्शियल की जब आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर आप देखोगे कमर्शियल ना, कमर्शियल नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, इवन गुड़गांव की भी इतनी ज्यादा ओवर सप्लाई है, 3-4 गुना ओवर सप्लाई है, 4-5 गुना ओवर सप्लाई है, मैं तो 5 गुना बोलूंगा। और अगर आप ज्यादा इसका ड्यू डिलीजेंस करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, आप अपने मुंह से कह देंगे भाई हाँ यार 3-4 गुना तो ज्यादा ओवर सप्लाई है ही है। तो इसका कोई मेरे को कोई इतना रेलिवेंट लगता नहीं, और आने वाले टाइम में भाई इसका इतना मेरे को कोई फ्यूचर लगता नहीं है। बाकी आप लोग मेरे को पूरा जो मैंने वर्डिक्ट दिया है, जो हमने डिस्कस किया है, आप लोग जरूर इस पे बताएं कि आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या जो आपका काउंटर पॉइंट है। तो क्राउड सोर्सिंग में इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, अच्छा है, मुझे भी कुछ जानने को मिलेगा, आप लोगों को भी कुछ ज्ञान मिलेगा, और जो बाकी सब्सक्राइबर है उनका भी कुछ ज्ञान मिलेगा। तो धन्यवाद।